बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 शुरू किया। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हमने रिवाइज किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में दो ब्रांचेस होती हैं, यानी दो सब ब्रांचेस हैं। एक कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दोनों में आप चार्जेस को स्टडी करते हैं। बस फर्क ये है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को स्टेट ऑफ रेस्ट में पढ़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप चार्जेस को स्टेट ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो जो पिछला चैप्टर हमारा गुजरा है, चैप्टर नंबर 12, उसका ताल्लुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था। हमने चार्जेस को स्टेट ऑफ रेस्ट में स्टडी किया था उस चैप्टर में। और अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में है। इसमें आप चलते हुए चार्जेस को स्टडी करेंगे, यानी इस चैप्टर में आप देखेंगे कि चार्जेस जब चल रहे होते हैं उस वक्त क्या क्या फिनोमेना डेवलप होते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वांटिटीज मौजूद होती है। सो फिर उसके बाद हमने बात करी जी करंट कैसे, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है और किस तरह क्रिएट किया जाता है, इस पर हमने बात करनी थी। लेकिन हमने जो है उसमें सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की कि जी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये मटेरियल्स की दो टाइप होती है, एक कहलाती है कंडक्टर्स, एक कहलाती है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर कहा जाता है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट हो जाता है, यानी गुजर जाएगा। सपोज करें जी, ये आपके पास एक मटेरियल है और आप इसको यहाँ से करंट अप्लाई करेंगे और आपको दूसरे सिरे से करंट मिल जाए। ठीक है, आपने ए पॉइंट से करंट अप्लाई किया है और बी पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, तो आप समझ जाते हैं कि इसमें इस मटेरियल में से करंट गुजरा है। ए से करंट एंटर हुआ, मटेरियल में से गुजर के बी की तरफ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंडक्टर हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि जी ए से हमने करंट अप्लाई किया है लेकिन बी पर हमें कोई करंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि ये जो मटेरियल है इसमें से करंट नहीं गुजर पा रहा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो दो तरह के मटेरियल हो गए, एक हो गए कंडक्टर्स, एक हो गए इंसुलेटर्स। ऐसा क्या मामला होता है जी कंडक्टर्स के अंदर कि जी कंडक्टर्स जो है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है और इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता। तो इसका जवाब मैंने आपको यहाँ दिया था। पहली बात हमने ये डिस्कस करी कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, या मेटल्स जितने भी होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। फिर कंडक्टर क्या होते हैं कि जी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी इन मटेरियल्स के अंदर आपको आजाद एटम से अलग हुए हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जिन मटेरियल्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन आपका करंट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। जबकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं जी? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम से बाउंड हुए हुए होते हैं। कोई मटेरियल में आपको फ्री आजाद इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आप करंट मिला, अगर आप इसके करंट देंगे इस मटेरियल में, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो करंट कैरी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स है जी जो करंट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो करंट आपका पास आउट होगा, आप उसको कंडक्टर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें से करंट नहीं गुजर सकता और आप उस मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये बताया आपको बात कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड चार्ज विल फ्लो इन अ करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हिच इज कॉल्ड करंट। ये किस तरह चार्ज क्रिएट होता है ये अभी मैं ऊपर आपको रिपीट भी कर देता हूँ ये बात। फिर हमने बात करी कि कंडक्टर्स को लिया हमने स्पेसिफिकली। मैंने आपको बताया कि जी कंडक्टर्स हमारे पास, इनके अंदर पहली बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से। तो मैंने आपको बताया हमने थोड़ा सा पिछले जो चैप्टर है उसमें हमने एटम्स का गेन और लूज चार्ज बनने वाला प्रोसेस को रिपीट किया था। हमने बात करी कि एटम्स जो होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एक नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। और अगर एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो खुद तो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और उनसे जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है। सो अब जो मेटल्स होते हैं वो इन मटेरियल से बने हुए होते हैं, ऐसे एटम से बने हुए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सो उन इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन उनमें से निकलेंगे उनमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमने एक मेटल लिया, इसके जितने भी एटम्स थे उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। लिहाजा आपके पास इस मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस मौजूद हैं। उसके बाद फिलहाल तो ये शुरू में आपको न्यूट्रल लगेगा, लेकिन इसको हम कह रहे हैं कि अब ये कंडक्टर है। मैंने कहा ना नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो ये आ गए जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैंने आपको नीचे ही बताया कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो ये है जी कंडक्टर्स, मेटल्स होते हैं असल में। ये मेटल्स के एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं जी, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन पूरे मटेरियल के अंदर आप समझ लें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूमिंग कर रहे होते, घूम रहे होते। अब उसके बाद फिर मैंने आपको मजीद डिटेल दी जी। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि जब अगर आप इस मेटल को, इस मेटल यानी कि आपने सपोज कर ले कॉपर का टुकड़ा है, ठीक है, मेटल होता है वो, तो उसके एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो वो खुद तो पॉजिटिव चार्ज हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज हो गए। एटम जरा भारी होता है, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फोकस करना है। तो ये हमारे पास इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन है। अब इस मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। पहली बात है ये इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं होते, बल्कि इन रैंडम मोशन होते हैं। इनका मोशन रैंडम होता है, तमाम डायरेक्शंस में या अनचेन डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और किनारों से टकराते हैं, बाउंस बैक होते हैं। इस तरह का इनका रैंडम मोशन होता है। और ये मोशन इनका किस वजह से आता है जी? इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस वजह से इनके अंदर ये मोशन आ रहा होता है। आप जानते हैं जी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके अंदर मोशन होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, सो इनके अंदर एक मोशन पैदा हुआ है। अब ये जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे जो इनकी वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। लेकिन थर्मल वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। थर्मल वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं। अगर आप नेट फ्लो देखेंगे तो जीरो होगा, यानी अगर आप देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे होंगे, उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन्स की इस तरफ भी जा रही होगी। तो एक यूं समझ लें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे, तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो रहा होता है। तो यूं जब आप इस करंट को हाथ लगाओ, इस कंडक्टर को हाथ लगाओगे, तो आपको कोई करंट महसूस नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम इस कंडक्टर के इर्द गिर्द या इसके किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई किया जाता है? किसी भी सोर्स को लगा के, जिसको हम सेल बैटरी वगैरह कहते हैं, इस सोर्स को जब हम लगाते हैं तो ये हमारे कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के भी आपको बताया था जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जब भी आपके पास कंडक्टर पे ये सोर्स नहीं लगाया था तो ए और बी दोनों साइडों पे सेम पोटेंशियल था। लेकिन जैसे आपने ये सोर्स लगाया तो अब एक तरफ जो है वो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एक तरफ जो है वो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जहां बढ़ता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कह लेंगे या पॉजिटिव हिस्सा कह लेंगे, पॉजिटिव एंड। और जहां कम होता है पोटेंशियल वहां हम उसको कहते हैं कि जी नेगेटिव एंड। तो एक तरफ पॉजिटिव एंड हो गया, एक तरफ नेगेटिव एंड हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है जी। पोटेंशियल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जी कि अगर चार्ज यहाँ पर मौजूद होता है उसमें इतनी एनर्जी होगी, इसको आप पोटेंशियल कहते हो। तो अब ए पॉइंट पर हमारे पास हाई पोटेंशियल है, बी पॉइंट पर हमारे पास लो पोटेंशियल है। हमने इस कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब ये जो ए पर पॉजिटिव हिस्सा है ये एक फील्ड क्रिएट करेगा। पॉजिटिव की फील्ड जो है वो बाहर निकलती भी होती है, जबकि नेगेटिव की फील्ड अंदर आती भी होती है। तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह बनेगी। अब आपके इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड क्रिएट हो गई। जैसे आपने पोटेंशियल का सोर्स लगाया, आपके इस कंडक्टर के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आपके कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। अब आपके इस कंडक्टर में जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो हम जानते हैं कि एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है। सो अब ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन में थे, अब इन पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाएगी ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और फोर्स इनको इस डायरेक्शन में नेगेटिव से रिपल और पॉजिटिव से अट्रैक्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में इनको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से ये रिपल होंगे और पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये एक लिहाज से आप यूं कह लीजिए अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब वो एक सारे इलेक्ट्रॉन जो वैसे रैंडम मूव कर रहे थे, लेकिन अब ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक खास तरफ हो गया है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है? अब आप खुद देख रहे हो कि अब आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो अनशन घूम रहे थे, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, तो अब आपके इस पूरे कंडक्टर में नेट फ्लो पैदा हो जाएगा जी इलेक्ट्रॉन्स का इस डायरेक्शन में। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इसको हम करंट कहते हैं। तब आपके हमारे कंडक्टर में क्या क्रिएट हो गया जी? इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो गया। करंट हैज बीन एस्टैब्लिश।
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे कंडक्टर्स में करंट क्रिएट होता है। करंट की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन ऐसे होता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक आ जाती है इनमें। जब ये इलेक्ट्रॉन है जी, ये ऐसे रैंडम मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी थर्मल कहलाती है। और जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी, तो अब इसकी डायरेक्शन में एक ऐसे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा वेलोसिटी का। इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। एक तो इनकी अपनी थर्मल वेलोसिटी है और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गई है। तो ऐसे आप कंडक्टर्स में करंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कल तक का टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। सो अब हम करंट की तरफ आते हैं जी। व्हाट इज करंट? इसको अगर हम प्रॉपर बोले तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने क्या देखा जी कि अगर आपके पास एक कॉपर वायर है, हमने क्या देखा कि अगर आपके पास एक कॉपर वायर है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं जी। ये सारे इसमें नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, बहुत सारे इसमें नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं जी। जो आपके कहाँ से आए मैं आपको बता चुका हूँ। एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके छोड़ दिया था, ये वो नेगेटिव चार्जेस है। जब तक आपने इन दो इस कॉपर वायर के ए और बी दोनों तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ था, ए और बी का सेम पोटेंशियल था, तो उस वक्त ये आपके रैंडम मोशन में होते हैं और इनकी वेलोसिटी को आप कहते हो थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी से अनसेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इसका नेट इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैंसिल हो जाता है फिर। लेकिन जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जी, किसी भी बैटरी वगैरह के जरिए इसको आपने कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया था आपने, ये नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ ए पॉइंट पर हाई पोटेंशियल हो जाएगा, बी पॉइंट पर लो पोटेंशियल। यानी यूं समझ ले, यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ 50 वोल्ट है, तो ए 100 जो है ना वो प्लस हो जाएगा, 50 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया है जी पर, तो अब ये तो चूंकि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये आपके नेगेटिव टर्मिनल से रिपल और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन भी मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मूव कर रहे थे, अब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगी। अब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, सारे इस प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और अब जब आप इस कंडक्टर को हाथ लगाओगे, तो अब आपको एक इफेक्ट महसूस होगा। अब आपको करंट का झटका लगेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अब एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और इसको हम कह रहे होते हैं करंट। दैट इज कॉल्ड द करंट। हम कहेंगे जी करंट जो है वो फ्लो क्रिएट होगा। अब करंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन? करंट कैसे क्रिएट होता है ये हमने समझ लिया, हाउ इट इज क्रिएटेड। अब व्हाट इज करंट पर आ रहा हूँ। करंट की प्रॉपर डेफिनेशन ये है जी, फ्लो ऑफ चार्जेस in unit area, in unit time through a given area, through a given area। वैसे तो करंट किसको कहते हैं? ये जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्लो हो रहे हैं, ये एक तरफ जो जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इस करंट को इसको आप करंट कहते हो। चार्जेस का फ्लो, चार्जेस अगर एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ जाना शुरू कर दे, सारे चार्जेस एक तरफ जा रहे हो, तो आप कहेंगे इसको करंट है। लेकिन इसका मेजर कैसे करते हैं जी? आपको एक एरिया पकड़ लेते हैं जी, सपोज करें जी आपने ये एरिया पकड़ लिया, आपने ये एरिया पकड़ लिया जी, और आपने देखा जी 1 सेकंड में इसमें से कितने चार्जेस गुजरे। अगर आपने देखा जी 1 सेकंड में यहाँ से 10 चार्जेस गुजरे, तो आप कहेंगे 10 है जी करंट। अगर आपने देखा इस एरिया में से 1 सेकंड में 20 चार्जेस गुजरे, तो आप कहेंगे 20 है जी करंट। है तो वही चार्जेस का फ्लो जो है, चार्जेस का गुजरना एरिया कहलाता है, लेकिन क्वांटिटेटिव पर बात करें तो 1 सेकंड कर लिया जाता है। तो ये करंट होता है जी। करंट क्या है जी कि अगर आप एक कंडक्टर का एक एरिया ले लें और उसमें ऑब्जर्व करें कि 1 सेकंड में कितने चार्जेस गुजर जाते हैं, तो उस अमाउंट को, 1 सेकंड के जो अंदर चार्जेस गुजर रहा है, उसको आप करंट कहते हैं। आई से इसको डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय T। चार्जेस को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना चार्जेस गुजरा है, जबकि इसका यूनिट होता है एम्पेयर। ये इसका यूनिट होता है। ठीक है जी। तो करंट हो गया, हाउ इट इज क्रिएटेड ये हो गया। करंट मैंने आपको समझा दिया। करंट क्या होता है कि एक तार का कोई एक हिस्सा, अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, एक एरिया ले लें, और हम ऑब्जर्व करें कि उस एरिया में से कितने चार्जेस गुजर गए, तो इसको आप कहोगे करंट। 1 सेकंड में कितने चार्जेस गुजर गए, इसको आप कहते हो करंट। आई से इसको डिनोट करते हो, Q अपॉन T इसका फॉर्मूला है, और एम्पियर इसका यूनिट है। और एक कंडक्टर में किस तरह करंट क्रिएट होता है
ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आते हैं जरा टाइप्स ऑफ करंट पे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस टाइप्स ऑफ करंट्स पर आएंगे जरा हम। टाइप्स ऑफ करंट, चले तो अब इस चीज को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक सर्किट ले लेते हैं जी। सपोज करें ये मेरे पास, पहले तो इसको हटा दे भी। सपोज करें जी ये मेरे पास एक कंडक्टर वायर है, ये कंडक्टर है, कॉपर है। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, ये क्या है जी, कंडक्टर। एक कंडक्टर है, इसका मतलब है इसमें से जो है ये मेटल का बना हुआ होगा, इसके एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए होंगे, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे तो इस वक्त जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में, लेकिन उसको इसका इफेक्ट नहीं बनता। इस वक्त जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटी का क्या नाम है, थर्मल वेलोसिटी। अब जैसे ही मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो आपके जो सारे चार्जेस हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इनकी थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ इनमें एक और वेलोसिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी क्यों, क्योंकि आपने जब इन पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड क्रिएट हो गई और उस फील्ड ने एक फोर्स लगा दी चार्ज पे, और चार्ज पे जब फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन आता है, रफ्तार में तब्दीली वगैरह वगैरह। तब आपके चार्ज एक्सेलरेट हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अब आप इस फ्लो को एक सेकंड के अंदर कितना चार्जेस गुजर रहा है इसको आप कहोगे करंट। अब डायरेक्शन पर आते हैं, टाइप्स पर आते हैं जी। ये हमारे पास कंडक्टर था जी, ये मैंने इसको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव पर हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पर लो पोटेंशियल होता है। ठीक है जी, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। अब क्या होगा, स्टार में, इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, तो अब ये आपके नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और आपके कंडक्टर में करंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस डायरेक्शन वाली करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये क्या होता है, ये पहली टाइप हो गई, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसमें चार्जेस जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट होता है जिसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा, करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये होता है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी अगर आप एक कंडक्टर को सोर्स से जोड़ेंगे तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से रिपल होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपके करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या बन जाएगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस करंट को आप कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। असल में करंट तो ऐसे फ्लो होता है, ये एक्चुअल करंट है, असल करंट आपका इस तरह फ्लो होता है। लेकिन ये हमें उस वक्त पता चला कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट की ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमें उस वक्त पता चला जब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। और जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था ना, तब हमने इसका पूरा एग्जैक्ट फिनोमेना समझा था कि ये चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हिलते, बल्कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे होते हैं। लेकिन ये बाद में पता चला हमें, बदकिस्मती से ये हमें बाद में पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, हल्का वजन होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये फ्लो करेंगे आपके कंडक्टर में। और जाहिर बात है इनका फ्लो कैसा होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन बनेगी। उससे पहले करंट चूंकि डिस्कवर हो गया था, अब लोगों से कहा जा रहा था यार करेक्शन की, करंट की डायरेक्शन क्या रखी जाए, क्या रखी जाए करंट की डायरेक्शन। उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि यहाँ की किस चीज का फ्लो हो रहा है। बस वो ये बैठे हुए थे, ये ध्यान में रख के बैठे हुए थे कि कंडक्टर के अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, और चार्जेस दोनों किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता था पॉजिटिव चार्ज भारी होगा वो फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज हल्का होगा वो फ्लो करता है। उनको मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ, उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तब हम दूसरी टाइप पर आ रहे हैं जी। तो जब पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए हुए थे, तब लोगों ने बगैर कुछ तहकीक करे जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर की थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंसीडर की थी, ऐसे ऐसे अपोजिट। जो अभी आपको डायरेक्शन बताइए ना इलेक्ट्रॉनिक करंट की, उसके अपोजिट। क्यों क्यों ये कंसीडर की उन्होंने भाई ये डायरेक्शन,
तो इसका जवाब है उनको उनको ये तो पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। बस वो चार्जेस जानते थे, वो ये जानते थे कि यार पॉजिटिव चार्ज भी मूव हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी मूव होता है। अब हम जानते हैं जी कि हम पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कह रहे होते हैं। हम पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं जी? लो पोटेंशियल। अब अगर आपको बायोलॉजी वगैरह है, आपने या केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी आपने, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन जैसी टर्म्स आप जानते हैं। ज्यादातर फिनोमिनास के अंदर चीजें जो है वो हाई से लो फ्लो होती है। ज्यादातर फिनोमिना को अगर आप ऑब्जर्व करें तो चीजें जो है वो फ्लो होंगी फ्रॉम हाई टू लो। तो लोगों ने कहा यार अगर ऐसा ही होता है तो जाहिर बात है इसमें भी यही होगा। नेचुरली क्या होगा, ये जो चार्जेस है वो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल जाएंगे। तो ये करंट हमने जो है ये बार ये शुरू का इनिशियली स्टेजेस में, तो शुरुआत में करंट को कंसीडर किया गया कि जी ये हाई से लो फ्लो होता है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बस वो ऐसे तुक्के लगा रहे थे। और उन्होंने क्या तुक्के लगाया कि जी करंट जो है वो हाई से लो फ्लो होता है। इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ये दूसरी टाइप हो गई। इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है जी? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है जी? इसमें क्या होगा जी? इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बात तो ये, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस करंट को आप कहते हो कन्वेंशनल करंट। तो ये दो तरह हो गया मामला। तो अगर हम इसको सही तरीके से बोले तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन ना डिस्कवर होने की वजह से लोगों ने इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो एक कन्वेंशनल रखा कि जी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, हाई से लो। उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता चला जी कि कोई हाई लो नहीं, बल्कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन जो है वो उल्टी बनती है। तो उस करंट का नाम हमने रखा इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन फिर भी हम दोनों डायरेक्शंस में से जिसको चाहे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके नेगेटिव चार्जेस यूं फ्लो हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यूं फ्लो हो रहे हैं, बात एक ही है। अगर आप, हम भी तो हमने आपको बताया ना कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझो और अगर आप यूं कहो कि हाई स्लो यानी कन्वेंशनल करंट, तो आप प्रोटॉन के फ्लो को समझ लो, कोई मसला नहीं है जी, प्रोटॉन के फ्लो को समझ लो। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है जिसकी डायरेक्शन एक लिहाज से गलत है, ये हमारे फॉर्मूले इक्वेशंस के अंदर कोई इतनी अहमियत नहीं डाल रहा था, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लिहाजा हमने इस कन्वेंशनल करंट को भी रिटेन किया हुआ है, रखा हुआ है, कोई मसला नहीं, हम खत्म नहीं करते। लेकिन असल डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट वाली है। ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल करंट कंसीडर कर लें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्योंकि पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आए होंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज भी तो उधर गए होंगे। ठीक है, दोनों ही होता है ना। अगर आपके पॉजिटिव से यहाँ से ऐसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ है तो जाहिर बात है फिर यहाँ से नेगेटिव चार्ज भी तो फ्लो होगा, बात एक ही है। तो इसलिए हम कन्वेंशनल करंट को भी चला लेते हैं। सो ये तो हो गया जी करंट का मामला। कंडक्टर्स हमने पढ़ लिया, इंसुलेटर्स हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया क्या होता है, और उसका जो फॉर्मूला वगैरह था वो भी हमने देख लिया, और उसकी जो दो टाइप्स थी वो भी हमने देख ली। अब आगे बढ़ेंगे जी। एक छोटा सा टर्म जो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा उसको जहन में दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि वो भी आपको चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी। सपोज करें जी ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ये इसकी डायरेक्शन बन रही है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है। आप अगर इस चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करके लेके जाते हैं, जिसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो अगेंस्ट द फील्ड है, यानी अगर आप चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, उलट डायरेक्शन में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो आपका ये किया हुआ वर्क इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। आपने जितना वर्क किया होगा वो इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, और इस चार्ज की क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर आपने जो है ना 10 जूल वर्क किया है, तो ये 10 जूल आपके इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, और बी पॉइंट पर जो है हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज का जो है वो ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है जी, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वी से इसको डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला आता है जी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पर आपने जितना वर्क किया है उसको आप कह रहे हो तो पोटेंशियल। तो अगर आप ए से बी लेकर जाते हैं चार्ज को, तो एक यूनिट एक कॉलम चार्ज पे अगर आपने जितना वर्क किया होता है वो इस चार्ज में स्टोर हो जाता है, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी, सपोज करें ए पॉइंट पर हमारे पास एक चार्ज है, उसका यहाँ पर एक अलग पोटेंशियल होता है, बी पॉइंट पर एक चार्ज है, उसका एक अलग पोटेंशियल होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपने वर्क किया है वो ऐड हो चुका होगा, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जबकि ए पॉइंट पर क्या होगा, कम होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लें, यानी कि डेल्टा वी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, डिफरेंस निकाल लें, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद होता है फील्ड के किसी दो पॉइंट पर कितना पोटेंशियल का फर्क है, एक पॉइंट कितना ज्यादा है, दूसरा पॉइंट कितना कम है, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। ठीक है जी, तो दो चीज हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने रिपीट कर लिया। अब आते हैं जी, एक लॉ है ओम्स लॉ। अब आते हैं जी ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या है? एक जर्मन फिजिशियन था जो ओम, उसने ये लॉ बनाया है, ओम्स लॉ। और इस लॉ के अंदर इसने ये जो अभी हमने दो चीजें पढ़ी है ना, एक करंट, आई फॉर करंट, और एक वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इनके दरमियान रिलेशन ताल्लुक ढूंढा था। ओम ने जॉर्ज ओम ने, जॉर्ज सिमन ओम नाम था इसका पूरा, जॉर्ज सिमन ओम ने एक सर्किट के अंदर जो करंट क्रिएट हुआ हुआ होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया होता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप देखना चाहता था। वो ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, करंट क्रिएट होता है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करूँ तो क्या करंट में फर्क पड़ता है? तो ऑब्जर्व किया जी, हाँ पड़ता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा कर देते हैं ना, तो आपका करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे, करंट कम फ्लो होगा। मिसाल के तौर पे आपने एक कंडक्टर के किनारों पर सपोज करें 120 वोल्ट का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी एक किनारा दूसरे किनारे में 120 का फर्क है, तो यहाँ करंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप 240 का फर्क कर दें तो अब आप करंट जो है वो और क्रिएट हो जाएगा। तो ये है जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है जी, कि जी करंट जो होता है एक सर्किट के अंदर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि एक सर्किट के अंदर जो करंट होता है, जो एक करंट क्रिएट होता है बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट क्रिएट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस वुड बी कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन वुड बी कांस्टेंट, ये इसकी शर्त है जी, वुड बी कांस्टेंट। तो ये इसकी शर्त है इस लॉ की, क्या जी, कि अगर आप एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस सर्किट में करंट क्रिएट होगा, और ये जो करंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बशर्ते कि आपके जो कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस हैं, यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, डेंसिटी, ये जो उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं ये कांस्टेंट हो, इनमें तब्दीली नहीं करिएगा। ये नहीं है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट की, एक रीडिंग के अंदर आपने जो है वायर का तार बड़ा कर लिया था, एक में आपने छोटा कर लिया था, नहीं। ये जो फिजिकल कंडीशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, हाइट, वॉल्यूम, ये उस कंडक्टर का सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो फिर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब इस लॉ से, ये ओम्स लॉ है, अब इस लॉ से हम इक्वेशन बनाए तो इस लॉ में क्या कह रहा है जी ओम, कि जी आई यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर प्रोपोर्शनैलिटी से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल लिखते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट के भी। अब ये जो के हमने लिया है कांस्टेंट यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी आपका जो मटेरियल है, आपका जो कंडक्टर है, उसमें से कितना करंट पास आउट हो रहा है, इसको आप कह रहे हो तो कंडक्टिविटी। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कॉपर की एक फिक्स है, आयरन की एक फिक्स है, वगैरह वगैरह।
तो हमने क्या किया, हमने ओम लॉ के मुताबिक लिखा जी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। फिर हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी। यहाँ हम जो कांस्टेंट लाते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, यानी आपका जो कंडक्टर है वो अपने अंदर से कितनी, अपने अंदर जो है वो कितना करंट पास आउट कर सकता है। अब ये जो के है इसका बकायदा एक अपना फॉर्मूला है जी। के मालूम करने का फॉर्मूला होता है 1/r। तो अब आप यहाँ के की जगह ये फॉर्मूला डाल दें, आई इक्वल्स टू 1/r/v। ये आर क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ, पहले जरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। अब ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू v/r और v इक्वल्स टू आई आर। ये आपकी इक्वेशन आ गई जी ओम्स लॉ की, v इक्वल्स टू आई आर। अब के जो आया था ना पहला, ये तो है जी एक कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी हमारा जो कंडक्टर है उसमें से कितना चार्जेस फ्लो हो सकता है। जबकि इसका ये जो रेसिप्रोकल लिया है आर, इस आर से मुराद होती है रेसिस्टेंस। आर से मुराद है जी रेसिस्टेंस, यानी कि आपका कंडक्टर जो है कितने करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। के यानी कंडक्टिविटी का मतलब है कि आपका जो कंडक्टर है उसमें से कितना करंट गुजर जाएगा। जबकि रेसिस्टेंस यानी आर जो, इसका मतलब है आपके करंट में से आपके जो कंडक्टर है उसमें से कितना करंट नहीं गुजर सकता। सो ये ओम लॉ हो गया जी। अब हमने जो है एक इलेक्ट्रिक करंट देखा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा, ये देखा चार्जेस किस तरह क्रिएट वगैरह होते हैं। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी स्टडी किया, और उसके बाद हमने ओम लॉ की इक्वेशन बना ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस ओम लॉ को मजीद कंटिन्यू करेंगे। ये जो रेसिस्टिविटी है इस पर बात करनी है इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी कि ये रेसिस्टिविटी क्या होती है, और भी कुछ जो है वो मजीद फॉर्मूले होंगे।